तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और ये रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक है और जो स्पीडी के नाम से भी जानी जाती है। ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें आज हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान और शाखाओं को पढ़ेंगे, जिसमें भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं और विज्ञान की शाखाएं जितनी भी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, ये स्पीडी की बुक है जो कि 2025 का एडिशन है। अगर आप इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखें तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से लेके, जिसमें हम चिकित्सा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में। अब चलते हैं कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं, जिनके बारे में पढ़ेंगे। गन्ना प्रजनन केंद्र SBI, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कटक, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल हरियाणा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल हरियाणा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद IARC नई दिल्ली। कृषि का जो अनुसंधान है, कृषि का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली, इसका भी नई दिल्ली में ही है। ज़्यादातर जो अनुसंधान और संस्थान है वो नई दिल्ली में ही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बंगलौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बंगलौर। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI रांची झारखंड। इंडियन लाख, दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाख किसे कहते हैं? जो पेड़ से निकलने वाला जो एक गोंद होता है, गोंद जैसा ही एक पदार्थ निकलता है, उसको इकट्ठा कर कर एक पदार्थ बनाया जाता है। वो सबसे ज़्यादा रांची झारखंड में पाया जाता है, जिसे हम लाख कहते हैं। पेड़ से निकलने वाला पदार्थ होता है, रांची झारखंड, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थे थोड़े हमारे अनुसंधान, कृषि अनुसंधान से लेके और विज्ञान अनुसंधान। अब अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC का मुख्यालय अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC का
मुख्यालय अहमदाबाद। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट का मुख्यालय इंदौर। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय इंदौर। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय थुम्बा केरल। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय थुम्बा केरल। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम इंपॉर्टेंट है। इसरो सैटेलाइट सेंटर बंगलौर, जब हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था हमने, इसरो सैटेलाइट सेंटर बंगलौर। अब परमाणु अनुसंधान संस्था हैं उनको पढ़ेंगे। भारत में जो परमाणु अनुसंधान संस्था हैं कहाँ कहाँ पर है? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ट्राम्बे मुंबई, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ट्राम्बे मुंबई। इसके जो पहले अध्यक्ष थे बाबा होमी जहांगीर बाबा थे। बाबा होमी जहांगीर बाबा, ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। अब जो अन्य अनुसंधान संस्थाएं हैं उनको पढ़ेंगे। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई। सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर है, इसका मुख्यालय हैदराबाद। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान जो हमने पढ़े। इम्पोर्टेंट हैं सारे, आप इसे बार बार रिपीट करके रिवीजन कर सकते हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट है, याद जरूर कर लें। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, इनको पढ़ेंगे। एक तरफ शाखाएं दे रखी हैं और एक तरफ अध्ययन, जैसे कि विज्ञान की कौन सी शाखा में किस चीज़ का अध्ययन होता है वो सभी दे रखी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे सभी शाखाओं को याद कर लें तो अच्छा है। चलते हैं पहली शाखा की तरफ। न्यूमिस्मेटिक, इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। एकोटिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। एकोटिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी का विज्ञान पक्षी विज्ञान का करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, अगर आपको यहाँ पे और दिख जाए और, जिसमें हम पक्षी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है सेरिकल्चर, थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं जिससे आसानी हो पढ़ने में। सेरिकल्चर में हम रेशम उत्पादन का करते हैं। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन का। एपीकल्चर मधुमक्खी का। एपसी समझ गए होंगे, मधुमक्खी पालन का। हॉर्टिकल्चर में पुष्प फूलों वाले पौधों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर में पुष्प व फलों का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन। क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंगों का अध्ययन, क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंगों का अध्ययन। कार्मोग्राफी में नक्शा बनाने की कला, कार्मोग्राफी में नक्शा बनाने की कला का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी में त्वचा रोगों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी में त्वचा रोगों का अध्ययन। इथियोलॉजी में जीवों के प्रजातियों गुणों के अध्ययन, इथोलॉजी में जीवों के प्रजातियों गुणों का अध्ययन। ऑनिरोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन, ऑनिरोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन। जेनेटिक्स में वंशानुगत गुणों का अध्ययन, जेनेटिक्स वंशानुगत गुणों का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन, गुर्दा हम किडनी को बोलते हैं। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोग का अध्ययन, न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोगों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी हम माइंड से समस्या होती है, जो दिमाग से जुड़ी समस्या होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एक डॉक्टर होता है। अगर आपको कोई दिमाग की परेशानी है या किसी को फाइलस मार जाती है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट पे जाते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन, वायरो से वायरस, वायरोलॉजी से वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन। गायनोकोलॉजी में स्त्री रोग का विज्ञान, गायनोलॉजी में स्त्री रोग विज्ञान के बारे में अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन, कार्डियोलॉजी में हृदय रोगों का अध्ययन। मेटोलॉजी में धातु विज्ञान, मेटा से मेटल और धातु विज्ञान का अध्ययन। जेनेटिक्स में आनुवंशिकी का अध्ययन, द्वारा रिपीट हो चुका है, इसे कर लेंगे आप। जेनेटिक्स में आनुवंशिकी का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन। न्यूमेरालॉजी में संख्याओं का अध्ययन, न्यूमेरालॉजी में संख्याओं का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में तंतुओं या ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी में तंतु या ऊतकों का अध्ययन। और नेक्स्ट है हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन, हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन। लिथोग्राफी में शिला पत्थर पर मुद्रण, लिथोग्राफी में शिला पत्थर पर मुद्रण। ऑटोलॉजी में कान का अध्ययन, ऑटोलॉजी में कान का अध्ययन। न्यूमेटिक्स में गैसों का अध्ययन, न्यूमेटिक्स में गैसों का अध्ययन। फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन, फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन। रेडियोलॉजी में एक्स किरणों का अध्ययन, रेडियोलॉजी में एक्स किरणों का अध्ययन। जुकेमी में पशु रासायनिक का अध्ययन करते हैं, जुकेमी में पशु रासायनिक का अध्ययन। विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन, विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन। वर्मीकल्चर में केंचुआ, वर्म से वर्मी और जिसे हम केंचुआ भी बोलते हैं, कल्चर का केंचुआ पालन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन, एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन। कैलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन, कैलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। सिमेंटिक्स में शब्द तथा वाक्यों का अध्ययन, सिमेंटिक्स में शब्द तथा वाक्यों का अध्ययन। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अनुसंधान संस्थान और विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब दोस्तों ये तो हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, अब हम इसका एक टेस्ट लगाएंगे जिसमें आपको बताना है कि आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, वो टेस्ट हम लगाएंगे अब। तो ये है जो हमने अभी पढ़ा उसका एक टेस्ट, जिसमें हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अनुसंधान संस्थाओं से लेके और विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं से लेके। तो दोस्तों आप पहले उस वीडियो को देख लें, वीडियो को देखने के बाद फिर इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं कि आपका टेस्ट में कितना स्कोर है।
इस पूरे टेस्ट में 37 क्वेश्चन है। 37 में से आपके कितने राइट जाते हैं वो आप हमें ज़रूर बताएं। तो आइए चलते हैं टेस्ट नंबर 2 की तरफ। टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम। ये हमने पिछली जो पेज पढ़ा है उसमें ही दे रखा है। और आपको ये टेस्ट है, आपको टेस्ट लगाना है। कितने क्वेश्चन है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर बताना है। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। तो सिक्कों का अध्ययन न्यूस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूस्मेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। अनुसंधान संस्थान से लेके ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे, सेलुलर और मॉलिक्यूलर अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। सेलुलर और मॉलिक्यूलर हैदराबाद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। यानी जो हमारे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ पर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में है। सेंटर फॉर DNA एंड फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक हैदराबाद, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लीनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, लीनियस को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एफ स्वान ने। ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन एफ स्वान ने कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे में ही है आपकी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 वाले का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 12 का बताना है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटीकल्चर से, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विटीकल्चर को ही अंगूरों का उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्थोलमोलॉजिस्ट। ऑप्थालमोलॉजिस्ट क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे नहीं दे रखा है, ऊपर चलते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मैंने बताया था जिसमें और आ जाए उसी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है।
तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर में ही प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो इसका बताना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इसका राइट आंसर होएगा करनाल हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन किस में किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये आपको बताना है। बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैंने बताया था ट्राम्बे मुंबई में है बार्क का मुख्यालय। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपको बताना है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी में ही जीवों के रोगों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है एंटेमोलॉजी को ही कीटों से संबंधित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 23 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क एफ ट्रेवेनेरस। क्वेश्चन नंबर 24 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? मैं आपको बता दूं, ये टीबी रोग हो जाता है उससे संबंधित है। इसका रिसर्च सेंटर तपेदिक भी बोलते हैं। इसका जो रिसर्च सेंटर कहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो रिसर्च सेंटर है चेन्नई में है टीबी का रिसर्च सेंटर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में है कैट का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 27, मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? तो एपीकल्चर, मैंने अभी बताया था, एप से बन जाएगा मधुमक्खी, एपीकल्चर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 28 है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ में ही हम भूकंप को पता करते हैं। सॉरी, ये सिस्मोग्राफ नहीं होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो सिस्मोलॉजी होगा। यहाँ पे अध्ययन की बात हो रही है। सिस्मोग्राफ में तो हम भूकंप का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। क्वेश्चन नंबर 30 है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का होगा अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये मनुष्य का यानी हमारी जाति का ही नाम है जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं।
अगर हम किसी का नाम ना रखें तो उस प्रजाति को एक तरीके से हम होमो सेपियंस कह सकते हैं। जैसे गधे घोड़ों को और शेर जानवरों को भी हम एक प्रजाति जानवर कहते हैं, उसी तरीके से मनुष्य की जाति को होमो सेपियंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 33, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम ओनिरोलॉजी कहते हैं। ओनिरोलॉजी क्वेश्चन नंबर 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है, बताएंगे? तो पोमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन करते हैं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बताना आपको, तो कटक उड़ीसा में है। आपको पता है कटक उड़ीसा में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर कटक हो जाएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप HW में ले जाएं और मुझे कमेंट में जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए इक्थियोलॉजी, डी डेंड्रोलॉजी, सी एटमोलॉजी, डी सोरोलॉजी। इसको आपको HWA कमेंट में बताना है, और हमें ये भी बताना है कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट गए, ये आप हमें अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आपको स्पेशल साइंस इस सामान्य अध्ययन विज्ञान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बुक के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको हमारी इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। जल्दी ही हम पार्ट 3 की वीडियो डालेंगे, जिसमें आप नाभिकीय भौतिकी और प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम उसका एक टेस्ट पेपर भी लगाते हैं। आप टेस्ट पेपर के जरिए अपना स्कोर भी पता कर सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ। वीडियो को बार बार देखकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। फिर आपसे गुजारिश है, चैनल पर एक बार लाइक हमें जरूर करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।